मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और आज का टॉपिक है ख्याति, गुडविल। तो जानते हैं गुडविल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ख्याति। साधारण शब्दों में यश, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। अर्थात किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि को ख्याति कहा जाता है, जिसे व्यापारी द्वारा विगत वर्षों में कठिन परिश्रम, ईमानदारी से, अच्छे कार्य द्वारा, अच्छे व्यवहार द्वारा, अच्छे संबंधों द्वारा, अच्छे संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन लेखांकन की दृष्टि से ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, एक अदृश्य संपत्ति है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे महसूस किया जा सकता है। आपने बाजारों में देखा होगा, कुछ नई दुकानें होती, कुछ पुरानी दुकानें होती हैं, और नई दुकानों की तुलना में पुरानी दुकानों पर ग्राहकों की अधिक भीड़ होती है। पुरानी दुकानें नई दुकानों की तुलना में अधिक माल बेचती हैं, क्योंकि उनके पास ग्राहकों की संख्या अधिक होती है और अधिक माल बेचने के कारण नई दुकानों की तुलना में अधिक लाभ कमाती हैं। और यह अधिक लाभ ख्याति के कारण ही कमाया जाता है। आप खुद जब वस्तुएं खरीदते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं, तो ख्याति प्राप्त वस्तुओं की खरीदना पसंद करते हैं। अगर हम नमक खरीदते हैं तो टाटा नमक खरीदते हैं। हम अगर टूथपेस्ट खरीदते हैं तो कोलगेट खरीदते हैं। हम अगर नमकीन खरीदते हैं तो हल्दीराम की नमकीन खरीदते हैं। हम अगर साइकिल, मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो हीरो की खरीदते हैं। हम टीवी, मोबाइल अगर खरीदते हैं तो सैमसंग का खरीदते हैं। अर्थात हम अधिकांश उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, जिनका नाम है। चाहे भले ही हमें उसी प्रकार की वस्तु कम दामों में मिले, लेकिन हम उन वस्तुओं को खरीदना पसंद नहीं करते। हम ख्याति प्राप्त वस्तुओं को ही खरीदना चाहते हैं, चाहे भले ही वो वस्तुएं हमें महंगी मिले। जब आप किसी वस्तु के अधिक मूल्य चुकाते हैं, वही वस्तु मान लीजिए आपको 10 रुपए में मिलती है और वही वस्तु आप ख्याति के कारण 11 में खरीदते हैं, तो 1 रुपया आप ख्याति के लिए देते हैं। एक दुकान बाजार में जो 10 लाख की है, आप उसको 11 लाख में खरीद लेते हैं, तो 1 लाख रुपए आप ख्याति के लिए देते हैं। और बहुत से उदाहरण ख्याति के। ख्याति का वर्णन करना आसान है। लार्ड
मैकनाटन ने कहा था कि ख्याति का वर्णन करना आसान है, लेकिन ख्याति की परिभाषा देना कठिन है। ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, यश व अच्छे संबंधों का लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, एक अदृश्य संपत्ति है जो व्यवसाय की प्रसिद्धि से प्राप्त होती है, जिससे व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ होता है। एक सामान्य लाभ से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ख्याति से व्यवसाय चलते हैं, ख्याति से व्यवसाय शिखर तक पहुंचते हैं, और अगर ख्याति खराब हो जाती है तो व्यवसाय बंद हो जाते हैं। ख्याति का व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्थान है। ख्याति से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि यह वह आकर्षण शक्ति है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पुराने ग्राहकों को बनाए रखती है। ख्याति से बिक्री बढ़ती है और ख्याति से अतिरिक्त लाभ होता है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि ख्याति अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है। इस प्रकार लेखांकन की दृष्टि से ख्याति एक अधिलाभ है, अर्थात किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा आज ख्याति किसे कहते हैं। धन्यवाद।